नमस्कार दोस्तों। हर बार वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि अपनी प्याज को धीरे धीरे करके आप निकालते रहिए, क्योंकि दोस्तों सरकार की नीतियों का कोई भरोसा नहीं है। सरकार कब क्या एक्शन ले ले। अब एक्शन क्या लिया है ये यहाँ पे आप देखिए दोस्तों कि प्याज के निर्यात के ऊपर 40% की एक्साइज ड्यूटी उन्होंने लगाई है। तो पहले कितनी थी एक्साइज ड्यूटी, ये भी हमें जानने की बात ज़रूरत है। उसके बाद आप ये देखिए दोस्तों, सरकार ने खेल खेल दिया है, क्योंकि उसकी निर्यात नीतियाँ भी ऐसी है और निर्यात नीतियों के बाद में आयात की नीतियाँ भी ऐसी है, और कौन सी नीति को कब वो अपना ले उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर बार आप सभी से यही रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई अपनी प्याज को आप धीरे धीरे करके निकालते रहिए, ताकि बाजार का पूरा भाव आप ले सकें। अब यहाँ पे जो 40% का निर्यात ड्यूटी उन्होंने लगाया है, उसका भाव के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपने देखा है कि भाई कल 19 अगस्त 2023 को सरकार की तरफ से यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, गैजेट निकाला गया था, जिसमें सरकार क्या कहती है ये यहाँ पे थोड़ा सा जानने वाली बात है। तो दोस्तों सरकार ने इस नोटिफिकेशन में बताया है कि जो ये नीचे उन्होंने एक आइटम की लिस्ट बनाई गई है, यहाँ पे उन्होंने एक आइटम की लिस्ट बनाई है, जिसमें सरकार ने कहा है कि इस आइटम के ऊपर, निर्यात के ऊपर यहाँ पे 40% का एक्साइज ड्यूटी लगेगा। तो यहाँ पे आइटम का नंबर है एक 703 करके, सब हेडिंग है उसकी, और आइटम का जो नाम है वो गुड ओनियन है जी दोस्तों। और ये कब तक है दोस्तों? 31 दिसंबर 2023 तक। अगर आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। 31 दिसंबर 2023 तक ये एक्साइज ड्यूटी जो 40% की लगाई है सरकार ने, वो यहाँ पे लगाई गई है। इमीडिएट इफेक्ट यानी कि आज से ही शुरू हो गया है। और ये लेटर जो है दोस्तों 19 तारीख का लेटर है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। चलिए ये हो गया दोस्तों बात कि एक्साइज ड्यूटी सरकार ने 40% तो लगा दी, लेकिन ये लगाई क्यों है, ये थोड़ा सा जानने वाली बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर जगह दोस्तों इसी प्रकार के न्यूज़ में खबरें आ रही है। 1 घंटे पहले की खबर, 2 घंटे पहले की खबर, 10 घंटे पहले की खबर। तो यहाँ पे 40% एक्साइज ड्यूटी जो लगाई है, उसका असर क्या हमें देखने को मिलेगा, चलिए जानते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में एक आर्टिकल छपा है, जिसमें उसके असर होने का, क्या प्याज के और किसानों के ऊपर और व्यापारी के ऊपर असर होगा, ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है उसका। तो यहाँ पे जानते हैं दोस्तों, सरकार के इस फैसले से व्यापारियों को विदेश में प्याज एक्सपोर्ट करने पर 40% का टैक्स देना होगा। अभी तक कितना टैक्स था? तो अभी तक था दोस्तों 0% टैक्स, और सरकार ने सीधा इसको बढ़ा के 40% कर दिया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि भाई एक किसी व्यापारी को 1 लाख रुपए की प्याज भेजनी है, वो चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे नेपाल में हो, कहीं भी हो, 1 लाख रुपए की जो प्याज भेजनी है, उसके ऊपर अब उसको 40,000 रुपये का टैक्स चुकाना पड़ेगा सरकार को। तो इस एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का मकसद ये है कि व्यापारी प्याज को एक्सपोर्ट करने के बजाय देश में ही बेचें। इससे पहले सरकार ने इसी महीने अपने बफर स्टॉक से प्याज को रिलीज़ करने का भी ऐलान किया था, जैसे कि आप सभी को पता भी होगा। ये किया क्यों है ये भी जान लो। इस सब से सरकार मांग के अनुसार सप्लाई बनाए रखना चाहती है, ताकि अक्टूबर में नई खेप आने पर कीमतें नियंत्रित हो सके। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, एक क्रिसिल रिपोर्ट भी आई थी कुछ दिन पहले। क्रिसिल रिपोर्ट में क्या चीज़ें बताई गई थी, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम खोल लेते हैं दोस्तों आर्टिकल, मैं नेट ऑन कर देता हूँ। तो क्रिसिल रिपोर्ट में बताया गया था कि सरकार जो है प्याज के ऊपर थोड़ा नियंत्रण कर सकती है, क्योंकि अगले महीने में प्याज के भाव 60 से 70 रुपये होने के चांसेस यहाँ पे बताए गए थे। तो उसी क्रिसिल रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपना जो बफर स्टॉक है उसको भी निकालने के लिए कहा था कि हम अपना बफर स्टॉक भी यहाँ पे निकालेंगे। बफर स्टॉक निकालने के बाद में सरकार ने कहा कि जो बफर स्टॉक है उसको हम राज्यों को बांटना शुरू करेंगे, और अगस्त के 15 सितंबर तक आधा बफर स्टॉक निकाल देंगे, और बाकी जो बचा हुआ है अक्टूबर आखिर तक निकालने का हमारा प्लान है, ऐसा सरकार ने बताया था। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए दोस्तों आप, अभी तक एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाता था। सरकार के इस कदम से देश की प्याज अवेलेबिलिटी को बनाए रखना चाहती है, और इससे कीमतें भी नियंत्रित रहेगी। वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि प्याज पर एक्साइज ड्यूटी तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। चलिए ये मैं पूरा दोस्तों आपको डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो बफर स्टॉक जो 3 लाख टन का था प्याज का, उसने बनाए रखा है ताकि कम सप्लाई वाले मौसम के दौरान बढ़ती कीमतों को रोका जा सके। चलो बफर स्टॉक की तो मान लेते हैं कि भाई बफर स्टॉक होता इसीलिए जब यहाँ पे प्याज की थोड़ी किल्लत होने लगे, तो यहाँ पे
आम जनता को प्रोवाइड करा जाए सस्ते भाव के ऊपर। लेकिन जब किसानों के पास में भी अभी प्याज है, जब 60-70 रुपये होने का कृषि रिपोर्टर ने बताया था, कृषि के मुताबिक यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, सितंबर के सप्लाई घटने के सितंबर की शुरुआत में प्याज 60 से 70 रुपये प्रति किलो तक पहुँच सकता है। अभी यह 15 से 30 रुपये के बीच में चल रहा है। तो जब अभी किसानों के पास में भी प्याज बची हुई है तो वो ये एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का कुछ मतलब नहीं बढ़ता। और अभी जब जीरो था तो एकदम से 40% करने का आपका सरकार का जो मंशा है वो क्लियर समझ में नहीं आती है। 40% एकदम से टैक्स कर दिया, इसका मतलब यह है कि व्यापारियों के सर के ऊपर एक बहुत बोझ रख दिया है जो 40% का है। और इससे क्या होगा दोस्तों, दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, थोड़ा सा वो भी मैं क्लियर आपको कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे शाम के टाइम एक पोल भी डाला था कि भाई क्या सरकार को डर है कि प्याज के भाव ना बढ़ जाए इसलिए निर्यात पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती है। तो 92% जो भाइयों ने कहा हाँ ऐसा ही है, सरकार डर गई है। और सिर्फ 8% भाइयों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। अब 8% भाइयों ने ऐसा क्यों कहा ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये चाहते क्या है। चलिए वो तो बात हो गई दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। पहला, एक्सपोर्ट जो है जो व्यापारी कर रहे हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाए, या फिर एक्सपोर्ट जो है वो चलता रहे। अब बंद हो जाएगा तो भाव नीचे आएंगे, अगर चलता रहेगा तो भी भाव नीचे आने के चांसेस हैं। क्यों चांसेस है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब व्यापारियों को क्या है, एक्सपोर्ट अगर चालू रखना है तो 40% का उनको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। अब मान लीजिए प्याज का भाव 30 रुपये के आसपास चल रहा है, 30 नहीं चल रहा, मैं इसको 20 रुपये ही लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी ओवरऑल भाव की अगर हम बात करेंगे तो 20 रुपये के आसपास का ही भाव है। अगर मान लीजिए 20 रुपये का भाव चल रहा है तो इसके ऊपर अब सरकार व्यापारियों को देना है टैक्स कितना, 40% का। तो 40% यानी कि इसका हो गया दोस्तों 8 रुपये। तो ये कुल मिला के हो जाता है दोस्तों 28 रुपये। अब 28 रुपये प्याज के भाव अगर वो ख़रीदता है तो किसानों को उसका 20 रुपये मिलेगा और 8 रुपये वो सरकार को देगा। अब आगे जो दूसरे देशों को सप्लाई करने वाला है वो 28 में तो सप्लाई करेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसने मंडी से 20 रुपये में ख़रीदा है। तो 28 रुपये की बजाय वो उसके ऊपर भी अपना मुनाफा भी लगाएगा, लगभग 10% 20% के आसपास तो बनता ही है। अगर इसको मान लीजिए आप भाई अगर 4-5 रुपये भी लगाता है अपना किराया भाड़ा में, इसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो ये हो गया दोस्तों 32 रुपये। तो यानी कि दूसरे देशों को अब 32 रुपये में वो प्याज बेचेगा तो किसानों को उसका 20% मिलेगा। अब दूसरे जो देश हैं वो 32 रुपये में ख़रीदेंगे नहीं। जब वो कहेंगे भाई तुम्हारे यहाँ 20 रुपये में ही चल रहा है तो हम तुम हमें 32 रुपये में क्यों दे रहे हो, हम तो इसको 25 रुपये में ही लेंगे। तो 25 रुपये में अगर वो लेना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उसको और सस्ते दामों में प्याज खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि वो 28 रुपये जो उसको 8 रुपये का एक्स्ट्रा 20 रुपये के ऊपर देना पड़ रहा है वो किसानों से ही वसूला जाएगा। यानी कि भाव कम कर दिया जाएगा, उसको भाव कर दिया जाएगा 16 रुपये, 15 रुपये, 14 रुपये, उसमें अपना ये टैक्स मिला के और फिर ये सप्लाई करेगा 25 रुपये में। ऐसा है। लेकिन अभी ये 25 रुपये तो भाव है नहीं दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो भी लगभग 48% तक जा रहा है। यानी कि भारतीय मुद्रा में अगर हम इसमें बात करें तो इसको 75 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.75 से, तो इसका रिजल्ट आता है दोस्तों हमारे 37 रुपये 38 रुपये के आसपास का भाव यहाँ पे निकल के आता है। तो अब एक्सपोर्ट ड्यूटी भी इंक्लूड हो गई है इसमें। तो अब ये जो भाव है एक्सपोर्ट वाला, या तो एक्सपोर्ट वाला बढ़ के भाई 42-45 रुपये तक हो जाएगा, या फिर किसानों से जो प्याज खरीदी जा रही है वो प्याज जो अभी 20 रुपये मिल रही है वो हो सकता है कि 15 रुपये में ही किसानों को बेचनी पड़ जाए। इसके असर काफ़ी हो सकते हैं दोस्तों, फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे नुकसान के ही चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अब एकदम से मंडी में भाव नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उनको भी आगे सप्लाई करनी पड़ती है। व्यापारियों की भी थोड़ी सी लिमिटेशंस रहती है। अगर मंडी में भाव बढ़ गया तो सरकार ऑलरेडी 40% का जो टैक्स उन्होंने लगाया है वो 40% की बजाय हो सकता है कि निर्यात को पूर्ण तरीके से वो बैन भी कर सकती है। तो ऐसा मेरा मानना है दोस्तों कि मंडियों में भाव थोड़े से डाउन होने के चांसेस हैं। इसलिए मैं आपसे हर बार यही कहता था कि भाई प्याज को रोकना मत, धीरे धीरे करके प्याज को निकालते रहिए। अभी भी मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, धीरे धीरे करके आप प्याज को निकालते रहिए, क्योंकि सरकार की नीतियों का कोई अंदाज़ा नहीं है कब कौन सा डिसीजन ले ले। इसकी सरकार ने भनक तक नहीं लगने दी और 40% की निर्यात ड्यूटी यहाँ पर उसने लगा दी है। तो
उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या इसका असर हो सकता है प्याज के भाव के ऊपर। सरकार ने तो खेल खेल दिया है, सरकार डर भी गई है। भाव पर असर क्या पड़ेगा ये मैं आपको समझा चुका हूँ। और पहले कोई निर्यात ड्यूटी नहीं थी, 0 था, अब उसको बढ़ा के सीधा 40 कर दिया है। तो आप सरकार के इस फैसले से क्या सीख लेते हो और आप क्या सोचते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। और लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक का हमेशा हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो में हाल फिलहाल इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।